तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लकी चौधरी सीधे एनईएम न्यूज के लिए आप देखते रहिए एनईएम न्यूज। ये है नेम न्यूज टीवी, सच सबके सामने। अब्दुल कादिर साहब, आइए सीधे मुखातिब होते हैं अब्दुल कादिर साहब से। अब्दुल कादिर साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत वेलकम है आपका एनईएम न्यूज टीवी पर। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। और मैं इस बारे में मुस्लिम एकता के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ सभी भाइयों से कि जिस तरह से हमारे सारे मुसलमान के जो लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर, वो किस तरह से ताश के पत्ते की तरह से बिखर चुके हैं। उन्हें एक मंच पे आ जाना चाहिए। स्थिति इतनी ख़राब है हमारे मुसलमान भाइयों की कि उन्हें कोई संभालने वाला नहीं है। वो ये चाहते हैं, हर मुसलमान भाई ये चाहता है कि किसी एक बड़े लीडर की ज़रूरत है मुसलमान भाई की। अगर सारे ही लीडर अपनी अपनी फिक्र में लग गए तो वो कौम को ना कौन संभालेगा। इसी मसले में आज बात करने मैं यहाँ आया हूँ दिल्ली एनसीआर में। और लक्की भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज मुझे अपने प्रोग्राम के लिए विशेष बुलाया गया है, तो मैं इनका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लकी चौधरी सीधे एनईएम न्यूज के लिए आप देखते रहिए एनईएम न्यूज अमरोहा उत्तर प्रदेश से। और आने वाली खबरों के लिए हम एक बार फिर आपके साथ मुखातिब होंगे एनईएम न्यूज के माध्यम से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अब हो रही है, शुरू हो गई। हाँ, अब हुई ना वार्तालाप, अब करेंगे। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ हजरत जी कि अब इनको जो है ये मैसेज जैसे पहुंच तो चुका है कि जनता की समझ में इत्तेहाद का मतलब समझ में आ चुका है। हाँ जी जी जी, ये अभी जनता को पप्पू ही समझ रहे हैं। अभी जनता को पप्पू समझ रहे हैं, जब तो ये अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं अवैसी अयूब। हाँ, समझ रहे। अब हम इन्हें बताएंगे कि जनता पप्पू नहीं है जो तुम पप्पू का पाठ पढ़ा रहे हो। अब हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे एज ए मुस्लिम क्या जिम्मेदारियां हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि मुसलमान इंसानियत का भला करने वाला है और मुसलमान दुनिया पे राज करने वाला है। मुसलमान बुज़दिलों वाला ये तबका नहीं है, समझ रहे हैं आप। जी जी जी, बुज़दिली का पाठ नहीं पढ़ाता इस्लाम, तो हर जगह हाकिमियत का दर्स देता है। और वही बात और फिर इत्तिहाद का दर्स देता है। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो जमाने को नहीं बदल सकेंगे। नहीं जाहिर सी बात है, जमाना तो दूर, खुद को नहीं बदल सकेंगे जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे। तो मुत्तहिद नहीं होंगे तो बिल्कुल। इसमें तो इकबाल ने कहा था कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आज वही पोजीशन है हमारी। क्या कहा, मुत्तहिद होगे तो मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम। लो, इतनी सीधी सी लाइन है? जी हाँ, और ये किसको फॉलो नहीं कर रहे हैं ये लोग, बताइए। इसको फॉलो नहीं कर रहे, बताइए। जमाने का निजाम अगर बदलना है, सिस्टम, तो पहले मुत्तहिद होना, तो मुत्तहिद होना होगा जी, वरना तो बगैर इत्तेहाद के तुम कितनी भी कोशिश करते रहो, खाली नहीं। तो यही चीज इस्माइल बाकी वाला बोल रहे हैं ना इन 9 सालों से। जी जी जी, तो यार उनकी भी नहीं सुना इन्होंने, पप्पू समझ रहे थे। ये पप्पू समझ रहे हैं। अब हाँ। इनका जो सियासत में कुछ अलग चेहरा है और सियासत के अलग कुछ अलग चेहरा है, वो हमें आम जनता को बताना है। हाँ, नहीं, आम जनता को नहीं, अंधभक्तों को बताओ। और क्या, आम जनता को तो मालूम है, बात अंधभक्तों की हो रही है। जी 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 जी, अंधभक्तों को ही बताना है ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने अंधभक्त अभी हमसे मिले हैं, जब हमने बताया है स्पष्ट रूप से इत्तेहादमंदी का मकसद और मुसलमानों की कामयाबी का तरीका क्या होगा, तो जितने अंधभक्त हमसे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अवैसी को गाली देते हुए उठे। समझ रहे हैं। तो देखो, हम भी मतलब ये रिक्वेस्ट करेंगे ओवैसी जी से कि हाँ कि इतना गिरना ठीक नहीं है।
और जी कि आपके जो मतलब फैन थे वो बताइए, अब आपको गालियां देकर के उठ रहे हैं तो अब तो रुक जाना चाहिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब आपको ब्रेकअप करके इत्तेहाद मंच के साथ आना होगा। जाहिर सी बात है, और क्या। आप वहाँ से लीडरशिप करिए, आपको लीडरशिप करने कौन मना कर रहा है? भाई आप नहीं, हमारे सही कायद बात, हैं, बिल्कुल। हम आपको अभी अपना कायद तस्लीम कर रहे हैं और इत्तेहाद मंच के साथ भी तस्लीम करेंगे। आप इत्तेहाद मंच के बैनर तले आप अपनी क़यादत को जारी सारी रखिए। ये बेहतर है हजरत, ये बेहतर है, वाकई सही बात है। जी अब ठीक है, ऐसे करके। हाँ हाँ, तो अब लिहाजा जरूरी है कि जितना जल्दी इत्तेहाद हो जाए उतनी जल्दी हम कामयाबी का मोड़ देख सकेंगे। और हाँ, अगर नहीं, देर बिल्कुल लगाते सही रहे बात है। देर लगाते रहे तो वही किस्तों में सफाया होता जाएगा। हाँ हाँ। तब अच्छा, जरूर ये बताइए कि जैसे कि हम लोग ये अभियान चला रहे हैं इत्तेहाद का, और अगर ये लोग ना माने तो अगर इत्तेहाद ने इनका बाईकाट किया तो ये दो चार ही रह जाएंगे ना, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। बाकी लोग तो ईमान वाले सब आ जाएंगे इत्तेहाद मंच के साथ में। क्या राय है आपकी हजरत? बिल्कुल बिल्कुल इनका बायकॉट होना चाहिए। मुस्लिम मुआशरे के लिए कलंक बनते जा रहे हैं, समझ रहे हैं, और दूसरों को भी ये अंधभक्ति का पाठ पढ़ाते हुए मुसलमानों को डुबोते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बायकॉट होना चाहिए अगर वो नहीं आते हैं तो। और मुसलमानों का और मुसलमान कौम का, मुसलमान वोट का इनसे कोई मतलब नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, नहीं बात ही हद कर दी भाई इन लोगों ने। अच्छा बताइए कि फिर कौम ये वाला फैसला ना ले तो फिर और क्या करे भाई 70 साल से तुम्हारे साथ फुटबॉल बनी रहे। 70 साल से मुस्लिम दुनिया को ये बेवकूफ बनाते आ रहे हैं मुस्लिम लीडर ही। समझ गए जी। अवेसी ने कांग्रेस से भत्ता खा लिया, ये क्या बोलते हैं उसमें ताला लगवाया मिलकर के इन्होंने बाबरी मस्जिद में, शहीद करवाया इन्होंने मिलकर के बाबरी मस्जिद को, और उसके बदले इन्होंने मेडिकल कॉलेज ले लिया, इन्हें चारा डाल दिया कांग्रेस ने, ये इनकी जबान खामोश हो गई। बताइए, और दूसरी तरफ जो है कौम के रहबर बन के आ रहे हैं जी, और एक तरफ ये वाला रोल है। और दूसरी नई बात ये आई है कि वक्फ बोर्ड की जमीन थी वहाँ दरगाह की, कई 100 एकड़ जमीन, तो इन्होंने तेलंगाना के सीएम ने और कांग्रेस ने मिलकर के जमीन को बेचा और आपस में इन्होंने मिल बांट के खा लिया। समझ रहे हैं? ये देखो अवेसी की काली करतूत जो गुप्त में है, जो जनता के सामने नहीं आ पाए हैं। जी 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 जी। ना तो आज जनता के सामने आ जाएगी क्योंकि आज हम वायरल करेंगे ना इस ऑडियो को। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो आज जनता के सामने आ जाएगी भाई। जी जी। तो ऐसे जज्बाती लीडरों से खुद भी बचना चाहिए, कौम को भी बचाना चाहिए कि जज्बाती लीडर दर्दमंद लोग हैं, फिक्रमंद लोग हैं यार। जी जी। तो ये लोग तो भाई चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मगर तुम्हारे कान पे यार झुटक नहीं रह रही है अभी तक। जी, जज्बाती लीडरशिप ने हमें अंधकार में डाल दिया है। तो चाहे वो मजहबी लीडरशिप हो या सियासी लीडरशिप हो, ये जज्बाती और खोखली लीडरशिप है। हमें इनको बदलना होगा और नई लीडरशिप सिरे से खड़ी करनी होगी जो कौम के लिए सही मानों में खुलूस के साथ काम करते हुए अपना काम अंजाम दें। नहीं, सही बात, बिल्कुल। हाँ, ये तो मुस्लिम वोटों का हिस्सा खा रहे हैं और वहां जाकर के ये खाली MP MLA अपने बिठा करके बस मस्ती कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। मुसलमानों की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हिस्सेदारी की। समझ रहे हैं आप? जी 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 जी। तो मुसलमानों को कोई जो फायदा मिलना चाहिए था हमारे MP MLA से, कोई आवाज नहीं उठाता। अभी ये आप देख रहे हैं, ना उठाए वो एक अलग बात है, मगर यार कौम के जो जेन्युइन रहबर बन के आए थे उनको तो उठाना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें उठाना चाहिए।
मगर देख रहे हैं आप कि हर जगह मुसलमानों की पोजीशन कितनी खराब हो रही है, जाहिर सी बात है। और कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिल पा रहा है जो पूरे इंडिया के मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पे करे। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब वो अगर एक प्लेटफॉर्म पे करने की थोड़ी बहुत क्षमता है तो इत्तेहाद मंच है। नहीं, बिल्कुल, इसमें क्या दो रहा है। अरे भाई, हम और आप भी जो जुड़े हैं हजरत, तो इसी देश पे तो जुड़े ना, कि हाँ यार, जाहिर सी बात है, बेहतर है भाई। अरे इत्तेहाद तो बेहतर है। जी 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 जी। तो हमें सबसे पहले डॉक्टर साहब जो जरूरी बात है वो मुत्तहिद होने वाली बात है। जब तक हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होंगे, एक छतरी के नीचे नहीं आएंगे, तब तक हम कितने भी प्लान्स बना लें, सारे प्लान हमारे फेल हो जाएंगे। नहीं, सही बात है, यूनाइट होना ही होगा। हाँ जी। और हम इसी में खैर है यार, और इसी में भलाई है, इसी में बेहतरी है। अब डॉक्टर साहब आप ये वीडियो वायरल करेंगे, हम इसी के माध्यम से फिर से अवैसी साहब से गुजारिश करेंगे कि ना सही कर दीजिए, एक बार कर दीजिए आप। इज्जत माब असदुद्दीन अवैसी साहब तक हमारी ये बात पहुंचाई जाए। उनसे हम गुजारिश ये करेंगे कि इत्तेहाद ही में बरकत है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका धर्म इस्लाम भी मुत्तहिद होने की जा बजा ताकीद करता है, तलकीन करता है। और अल्लाह पाक ने भी फरमाया, हदीस पाक में है कि जमात पर अल्लाह की मदद का हाथ होता है। जमात मतलब वही मुत्तहिद होना। तो मुत्तहिद जमात पर अल्लाह की मदद का हाथ होता है, और मुत्तहिद रहोगे तो तुम ताकतवर बने रहोगे। जी। इसलिए जरूरी है कि अगर हमें हिंदुस्तान में या हिंदुस्तानी सियासत में बदलाव लाना है, या हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालात को बेहतर बनाना है, तो जरूरी होगा पहले जितने, चाहे वो मजहबी लीडर हों या सियासी लीडर हों, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों। और एक प्लेटफॉर्म पर जब तक जमा नहीं होंगे, जब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं डॉक्टर इकबाल के एक शेर से ये पैगाम देना चाहूंगा अवैसी साहब को कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। तुम अलग लीडरशिप कर रहे हो, अयूब अलग लीडरशिप कर रहा है, मुस्लिम सिर्फ 20% है, और अंसारी साहब अलग, मुख्तार अंसारी साहब अलग लीडरशिप कर रहे हैं, और जमाते हिंद अलग लीडरशिप कर रही है। ये अलग अलग लीडरशिप वाला जो मामला है, ये मुसलमानों को बिखेर रहा है, उनके वोट को बिखेर रहा है, उनकी ताकत को बिखेर